प्रेमवश आनंदवश आप सब हमने आज तृतीय दिवस प्रारंभ की आरती करी है सुबह की। भाव भक्ति से देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बाबा से विनय करो, बाबा आपके कार्य सफल करे, जीवन में समृद्धि वैभव यश और अपनी भक्ति हमेशा बनाकर रखे। अभी भोजन के पंडाल में जब भी जाएं धीरे धीरे आराम आराम से लाइन से जाएं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, धक्का मुक्की ना हो। थोड़ा समय जरूर लग जाए पर आराम से भोजन करिए। और प्रेमवश आनंदवश सब भोजन की व्यवस्था करी गई है। पंडाल और बढ़ा दिया गया है आज, तो जहां आप लोगों को जगह मिलती जाए वहां पर आप लोग बड़े प्रेम से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भाव से बाबा के धाम में आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर भगवान शिव की कथा को श्रवण करेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव आपके और हमारे सबके मनोरथ पूर्ण करेगा। पानी की बोतल की व्यवस्था आप लोगों को ज्ञात है। 5 रुपए की पानी की बोतल निरंतर विठलेश सेवा समिति के द्वारा दी जा रही है। आप उसको आराम से लेकर आप दूसरे को भी और अपने लिए भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष जो तकलीफें आई हैं उसको मिटाने के लिए ये सब कार्य किया गया। कई लोग बाहर जाकर ठहर रहे थे, रोडों पर ठहर रहे थे, इसलिए पंडालों की व्यवस्था अब की बार जो पिछले बार पंडाल लगाए गए थे उससे दुगने पंडाल इस बार लगाए गए। और दुगने लगाने के बाद भी जब कल भीड़ बढ़ते हुए देखी है तो पंडालों की व्यवस्था और करी जा रही है, जिससे और टेंट पंडाल आगे खिंचाते जाएं। तो कल रात्रि को भी 2 पंडाल और लगाए गए हैं। तो बड़े प्रेम से आप सब कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। भाव भक्ति से भोजन की थाली में कोई झूठा न छोड़े। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने अब दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना बंद कर दिया, उसके लिए धन्यवाद है आपको। बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आप लोगों ने ये प्रयास किया है। और भाव भक्ति से झूठन ना छूटे। किसी की भोजन की थाली रह गई है उसको आप साफ कर लें, और अगर नहीं हो तो कोई कार्यकर्ता बड़े प्रेम से उसको सफाई कर देगा। जो कचरा आप लोगों ने इकट्ठा कर कर रखा है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी उसको उठवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की सूचना आई थी कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है पर कोई उठाने वाला नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूर्ण तरह से प्रयासरत हैं। अभी हम एसडीएम सर से भी बात करेंगे कि एक गाड़ी अंदर आ जाए, जिससे अंदर भी बहुत सारा कचरा भरा हुआ रखा है, बाहर भी बहुत रखा हुआ है पर कोई उठा नहीं पा रहा है। तो उसके लिए भी हम एसडीएम सर से बात कर वो भी प्रयास कर रहे हैं। जो लेटर में आप लोगों ने लिख के दिया है कि कचरा नहीं उठ पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग अभी हाल प्रयास कर रहे हैं। तो जिससे जल्दी से जल्दी नगर पालिका की टीम आकर उस कचरे को पूरा के पूरा उठाए यहाँ से, क्योंकि बोरियां भर भर कर ढेर लगा हुआ है। तो हम लोग प्रयास करेंगे। अभी एसडीएम सर से, कलेक्टर सर से बात करके उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र वो कार्य भी सफल हो जाए। और बाबा के धाम में आए हो, थोड़ा बहुत अगर कष्ट हो तो आप मायके में हो, इतना ध्यान रखना। बाबा देवादिदेव महादेव सबको सुखी रखे, खुश रखे, आनंद में रखे। श्री शिवाय। हमारे यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद है। कोटि कोटि पुण्य होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में आप यजमान बन सकते हो। अपने गांव में कथा होगी ना, वहाँ यजमान बन सकते हो। और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर यजमान वही बनता है जिसको मेरा कुबेर भंडारी को देना होता है। आप तो यजमान बनकर चले जाओगे, आप तो यजमान बन गए, यजमान बनकर 7 दिन बाद चले भी जाओगे, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से यजमान बनकर जाओगे ना तो बाबा ऐसा भंडार भरता है कि हर साल यहाँ पर बुलाता ही है। हमारे बीच में कई यजमान परिवार ऐसे हैं जो एक बार के यजमान नहीं है। जैसे सोमानी जी कम से कम 4 या 5 बार के यजमान बन चुके हैं। एक वो दिल्ली से बेटी आती है जो अब विदेश में नौकरी कर रही है, कहाँ उसका नाम क्या है, प्रीति बेटी। वो पहले दिल्ली में ही रहती थी, कोई कामकाज नहीं था, बड़ी परेशान थी, तो बाबा से कहकर गई थी अगर तूने मुझे कहीं ऐसा योग लगा दिया तो मैं यजमान बनती रहूंगी। ये 3 से 4 बार ये बेटी विदेश से आकर अपने माँ बाप को यहाँ पर यजमान बनाकर बिठाती है, और जितना यहाँ लुटा कर जाती है उससे दुगना उसको फिर वापस दे देता है बाबा। एक धूलिया से एक परिवार आता है, क्या नाम उनका, प्रमोद जी जाधव जी। ये भी एक बार के यजमान नहीं है, पहले आए थे जब आंख में आंसू थे, बाबा के एक बार यजमान बनकर गए झोली पसार के। हाँ, थोड़ा सा कष्ट यजमान परिवार को यहाँ कष्ट जरूर होता है, ये नियम है।
तुम अगर उज्जैन कथा कराओ या कुबेरेश्वर धाम की कोई भी समिति की कथा होगी, उसमें थोड़ा कष्ट यजमान को झेलना पड़ता है। ना जाने क्यों ऐसा क्रम रहता है। उसका कारण ये रहता है कि हमारे कोई पाप कर्म होते हैं जिसको बाबा खींचता है तो बाद में तुम जब यहाँ से जाते हो तो इतना लुटा कर दे देता है कि लोगों को लगता है कि हम वहां से आए तो बाबा ने हमको बहुत दिया। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। ऐसे ही ये जाधव परिवार एक बार का यजमान नहीं है। प्रथम में आए थे जब आंख में आंसू थे और नैनों में जल भर कर आए थे। बाबा की कृपा से एक बार यजमान पद पाया और पाने के बाद लगातार 3 या 4 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे और भी यजमान परिवार हैं जो रेगुलर हर साल बाबा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी यजमान आए हैं आपके इस धाम से जब जाएं तो ऐसी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि अगली बार फिर प्रेम से ये लोग यजमान बनकर यहाँ पधारें। जितने भक्त यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, बाबा इनकी झोली इतनी खुशियों से भरना कि अगला यजमान बनने का नंबर इनका भी आए और बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद है सारे यजमान परिवारों को। बाबा कुबेर भंडारी आपको स्वस्थ रखे और बाबा कृपा बनाकर रखे। जितने भक्त यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, आप लोग जितनी सेवा कर रहे हैं, प्रेम से किसी को टॉफी, किसी को बिस्कुट, किसी को पानी पिला रहे हैं, उसकी साधुवादता है। कल एक पत्र हमने पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि केवल दूसरे की बोतल, और ध्यान दो यहाँ जितना पानी आपको, जितना भी पानी यहाँ पर मिल रहा है पीने के लिए, चाहे वो पीछे के नल हो, चाहे वो रसोई घर का नल हो, चाहे इधर का नल हो, चाहे रसोई घर में भोजन जो बन रहा हो, उसका पूरा सेटअप ऊपर यहाँ 4 मंजिला बिल्डिंग पर आरओ का वाटर सेटअप पूरा की पूरा एक यजमान परिवार की ओर से पूरा आरओ का वाटर लगाया गया है, जो कि भूतड़ा परिवार कृष्णेश्वर वालों ने 2 सेटअप आरओ के लगाए गए हैं, जिसमें पूरे आश्रम में जितना पानी लोग पी रहे हैं, पूरे आश्रम में, और जितना इस मेले में, कुंभ के मेले में जितना आश्रम में कुबेरेश्वर धाम पर चल रहा है, पूरा आरओ का पानी है जो भूतड़ा परिवार कृष्णेश्वर वालों ने इस सेटअप को लगाया है और रेगुलर वो पानी चल रहा है। और आप लोग जो दान तो ये रुद्राक्ष महोत्सव जो चल रहा है कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ की वीडियो है। मेरी मम्मी गई हुई हैं कुबेरेश्वर धाम और इतनी ज़्यादा संख्या है। गुरुजी के अभी प्रवचन आपने सुन लिए हैं, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, सब कुछ आपने इस वीडियो में देख लिया है। तो अब इसके बाद होगी महाआरती और यहाँ ना पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा संख्या है ना। इस तरह से मान लीजिए कि एक तरह से ये कुंभ है, महाकुंभ लगा हुआ है महादेव का। अगर आप सोच रहे हैं जाने की तो आप बेशक जाइए, बिल्कुल बिना सोचे हुए जाइए, क्योंकि करता धरता वही है और उसके होते हुए और उसकी पवित्र भूमि पर आपको कोई क्या कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे भाई दोनों लोग वहाँ उस कुबेरेश्वर धाम की शंकर की धरा पर रुके, कथा सुनी। आप लोग भी अगर जाना चाहते तो अभी भी 2 दिन है, आप लोग जाइएगा और महादेव से अपना जो भी मांगना चाहते हैं वहाँ पर मांगिएगा। बाबा आपकी 3 महीने के अंदर मनोकामना पूरी करेंगे। मम्मी मेरी जनवरी में गई थी, 26 जनवरी को, जो कि हम भी गए थे 26 जनवरी को, जब हमारे साथ ये हादसा हुआ था। मेरी नानी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और उसके बाद अभी 3 महीने नहीं हुए, बाबा ने फिर से बुला लिया मेरी माँ को। मैं भी जाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आपको अभी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। कैसी क्या व्यवस्था है, क्या खाने की व्यवस्था है, कैसे कथा की व्यवस्था है, सब कुछ हम वीडियो में दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पर देखिएगा दोपहर की इतनी तेज से धूप है, लेकिन भक्तगण सिर्फ और सिर्फ महादेव की भक्ति में लगे हुए हैं। आरती होने वाली है, जो रुद्राक्ष अभिषेक हो रहा है, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा को रुद्राक्ष से बनाया गया है, तो उसकी आरती होगी। तो आप लोग आरती का एंजॉय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख के बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे और 3 महीने के अंदर बाबा आपको ज़रूर से बुला लेंगे। अगर आप कंकर शंकर की धरा पर जाते हैं तो आप ज़रूर से बाबा से मांगेंगे ना, तो 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें। जो भी जाना चाहता है, कैसी क्या व्यवस्था है, सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा क्वालिटी पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वालिटी दोस्तों बहुत तेज़ी से धूप है और धूप होने की वजह से
बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन परेशानी हो रही है, लेकिन वो अपनी परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए बाबा की भक्ति में रम गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का नारा लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं लग रही है किसी को। तो अगर सबका सुन रहे हैं तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आप भी जाइएगा और वहाँ पर अपने जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, वो बाबा को बताइए। बाबा आपकी ज़रूर से सुनेंगे। सबकी झोली भरता है तो आपकी भी झोली भरेंगे। आगे की वीडियो ऐसे ही हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बाबा आपका कल्याण। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।